बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी टीचर बिल्किस असगर जमात शशम मज़मून उर्दू के टॉपिक यौम दिफ़ा के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आइए इस वीडियो में हम उन्वान यौम दिफ़ा को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। यौम दिफ़ा, अज़ीज़ तलबा, यौम का मतलब होता है दिन और दिफ़ा का मतलब होता है बचाव या हिफाजत। तो इस तरह यौम दिफ़ा का मतलब हुआ बचाव का दिन या हिफाजत का दिन। अज़ीज़ तलबा, जिंदा कौमों की ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। जिस तरह हमारा जश्न आज़ादी का दिन 23 मार्च का दिन, इसी तरह हमारे त्यौहार ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, ये वो ख़ास दिन होते हैं जिनको हम इसी मुनासबत से मुनक्किद करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही ख़ास दिनों में एक दिन 6 सितंबर का दिन है। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में यौम दिफ़ा के नाम से याद किया जाता है। अब इसे यौम दिफ़ा का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि अज़ीज़ तलबा, 6 सितंबर यानी कि 6 सितंबर की रात को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और उसकी नीयत ये थी कि पाकिस्तान का नाम व निशान इस ज़मीन, इस नक्शे से ख़त्म कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और ये जो जंग जब शुरू हुई, ये तकरीबन 17 दिन तक ये जंग जारी रही और आखिरकार हिंदुस्तान जो था यानी कि भारत, उसने आखिरकार अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा कर जंग बंदी की दरख्वास्त की और 17 दिन ये जंग जारी रहने के बाद ये जंग ख़त्म हुई। लेकिन इस जंग में पाकिस्तानी फ़ौज ने वो शानदार कामयाबी हासिल की और दुश्मन को अपने मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए अज़ीज़ तलबा, इस दिन की को याद रखने के लिए, उनके हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के कारनामे को याद रखने के लिए हर साल यौम दिफ़ा की तकरीब सेलिब्रेट की जाती है। अज़ीज़ तलबा, ये तकरीब जो होती है ये हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। फोर्ट्रेस स्टेडियम, अज़ीज़ तलबा, लाहौर का एक बहुत बड़ा स्टेडियम है। यहाँ पे बहुत सारे तमाशाइयों की बैठने की जगह मौजूद है। तकरीब का बाकायदा आगाज़ जब किया जाता है तो तिलावत कुरान पाक से इसका आगाज़ किया जाता है। उसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नात का हदिया पेश किया जाता है और उसके बाद कौमी तराना पढ़ा जाता है। अज़ीज़ तलबा, जब कौमी तराना पढ़ा जाता है तो तमाम तमाशाई और अफराद जो वहाँ पे स्टेडियम में मौजूद होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर खामोशी से खड़े होकर तराने को सुनते हैं। उसके बाद तराना जब ख़त्म होता है तो हमारे फ़ौजी जवान मार्च पास्ट करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुज़रते हैं और उनके पीछे एक मिली नगमा गूंज रहा होता है जिसकी आवाज़ वहाँ पे बैठे तमाशाई सुन रहे होते हैं और वो पूरे ग्राउंड में जो लोग मौजूद होते हैं वो ये वाला नगमा सुन रहे होते हैं। उसके बाद हमारे फौजी जवान अपनी अपनी कारनामे और तमाशाइयों के जैसे 3 सेकंड के लिए पश्चिम वाले जूते पहनते हैं और हौसला उठा लेते हैं। 3 सेकंड के दौरान में बहुत से मसले हैं। इसके अंदर ये काम करना कि तस्मे वाले जूतों को पहनना, बांधना और एकदम से राइफलों को जोड़ना, उठा लेना, ये किसी महारत से कम नहीं है और ये काम हमारे फ़ौजी सिर्फ 3 सेकंड में कर लेते हैं। उसके बाद पैराशूट, हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए से छलांग लगाने का मंजर भी बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। इसी तरह मुख्तलिफ फ़ौजी दस्तों के मुख्तलिफ कमालात और महारात दिखाने के बाद आखिर में नाजरीन के सामने, तमाशाइयों के सामने जो पाकिस्तान के असला है उसकी नुमाइश की जाती है, यानी कि वो सामने रखा जाता है जिसके अंदर पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बाबर, गौरी, गजनवी, बदर मिज़ाइल ये बना रखे हैं। इन सब की नुमाइश की जाती है, इन सब को नाजरीन के सामने, लोगों के सामने पेश किया जाता है और लोग जब इन असलों को देखते हैं जो कि पाकिस्तान ने ख़ुद अपनी मेहनत से फ़ौजियों ने तैयार की हैं, तो और ये हमारे दिफा के लिए एक मज़बूत हमारे दिफा में के लिए काम आते हैं।
जिनकी बदौलत दुश्मन कभी भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। इंशाल्लाह ताला हमारे बहादुर फ़ौजियों ने इस हद तक कारनामे अंजाम दिए हैं कि कभी भी दुश्मन की नज़र किसी भी दुश्मन ने मैली निगाह से अगर हमारे मुल्क की तरफ देखा तो इंशाल्लाह ताला वो उसे भागने पर मजबूर कर देंगे। तो अज़ीज़ तलबा, इस जंग में हमारे एक मेजर अज़ीज़ भट्टी वो शहीद हुए थे और उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से निशान हैदर दिया गया था। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर के आखिर में इस किताब सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। आपने वो मुश्किल अल्फाज अपनी कॉपी अपनी बुक पर लिखने हैं, ठीक है। मुश्किल अल्फाज जो भी मुझे, ताकि आपको सबक को समझने में आसानी हो।